सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक होने वाला है ग्लोसाइटिस के बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, साइन सिम्टम्स देखेंगे, कोज देखेंगे, रैपिड डायग्नोसिस देखेंगे और इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोसाइटिस क्या होता है। व्हाट इज ग्लोसाइटिस? ग्लोसाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। ये एक टंग का इन्फ्लामेशन होता है जो इट कैन मेक द टंग अपीयर स्मूथ स्वेलन एंड चेंज इट्स नॉर्मल कलर। इसमें क्या होता है, टंग के अपर पार्ट जो स्मूथ होता है उसमें सूजन देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है एंड चेंज इन नॉर्मल कलर रहता है, उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है, डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। तो ग्लोसाइटिस एक टंग का इन्फ्लामेशन होता है जिसमें मेनली स्मूथ पार्ट में स्वेलिंग देखने को मिलती है और टंग का कलर डिफरेंट कलर देखने को मिलता है नॉर्मल कलर से। आगे देखते हैं कोज ऑफ ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस किसके कारण होता है? द कॉमन कोज ऑफ ग्लोसाइटिस इंक्लूड, कौन कौन से कोज होते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरियल कारण हो सकता है, वायरल हो सकता है एंड फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, आयरन की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। आगे देखते हैं बर्न एंड इंजरी ऑन टंग। टंग पर बर्न, किसी प्रकार का बर्न या इंजरी के कारण ग्लोसाइटिस हो सकता है। और इंजरी कोज बाय रग एंड शार्प एज टीथ। रग और शार्प टीथ के कारण ग्लोसाइटिस हो सकता है। किसी भी प्रकार की इंजरी अगर टंग पर होती है टीथ की वजह से तो उसके कारण भी ग्लोसाइटिस होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, ईटिंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी फूड, पुअर ओरल हाइजीन। एल्कोहल के एक्स्ट्रा लेने से हो सकता है, एक्सेसिव ज़्यादा यूज के कारण हो सकता है, और गर्म और स्पाइसी फूड के कारण हो सकता है, पुअर ओरल हाइजीन के कारण भी हो सकता है। इसके कोज हो गए। आगे देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स, कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। द कॉमन साइन सिम्टम्स ऑफ ग्लोसाइटिस आर। देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स को क्या क्या हो सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ द टंग पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। डिफिकल्टी एंड स्वेलिंग, कोई भी चीज़ अगर निगलते हैं उसमें स्वेलिंग होती है। ऑल्सो नॉन एज डिस्पेजिया। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? डिस्पेजिया। डिफिकल्टी एंड स्वेलिंग, निगलने में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको डिस्पेजिया बोला जाता है। आगे है ए स्मूथ और शाइनी टंग, ये देखने को मिलता है। आगे है चेंजेज इन द कलर ऑफ द टंग का कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज देखने को मिलता है। अगला बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है टंग में। पेन और डिस्कम्फर्ट ऑफ द टंग, पेन होता है और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। इन माइल्ड टू मॉडरेट केसेज द पेशेंट यूजुअली डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें अगर माइल्ड और मॉडरेट लेवल का पेशेंट रहता है, नॉर्मल रहता है या थोड़ा बहुत सीवियर नहीं, माइल्ड या मॉडरेट लेवल की पेशेंट तक हॉस्पिटलाइजेशन की, हॉस्पिटल में एडमिट कराने जैसी प्रॉब्लम नहीं रहती या ज़रूरत नहीं रहती। अगला है ट्रीटमेंट इज़ मेनली फोकस ऑन ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कोज ऑफ द डिजीज। इसमें मेनली अंडरलाइन कोज के ऊपर इस डिजीज की ट्रीटमेंट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कोज, कारण पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। द डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक और एंटीफंगल, कारण के अनुसार या कारण के अकॉर्डिंग डॉक्टर पेशेंट को एंटीबायोटिक और एंटीफंगल ड्रग एडवाइस करता है। आगे देखते हैं अदर ट्रीटमेंट में इंक्लूड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट देते हैं, आयरन सप्लीमेंट देते हैं आयरन की डेफिशिएंसी के कारण, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जब वेन इंडिकेटेड, जब ज़रूरत हो। मेंटेन गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं।
आगे देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। इन सीवियर केसेज द पेशेंट में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, अगर सीवियर केस हो तो हॉस्पिटलाइजेशन करवाना चाहिए। आगे है द नर्स शुड असेस द पेशेंट जनरल हेल्थ एंड मॉनिटर द सीवियरिटी ऑफ साइन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स चेक करनी चाहिए पेशेंट के एक नर्स को, और उसके जनरल हेल्थ एंड को और सीवियरिटी को मॉनिटर करना चाहिए। अगला है द पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड मेंटेन गुड, पेशेंट को गुड ओरल हाइजीन के लिए एडवाइस करना चाहिए। अगला है द पेशेंट में बी गिवन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड आयरन सप्लीमेंट एज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो पेशेंट को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगला है द नर्स शुड ऑल्सो आस्क द पेशेंट अबाउट एनी नो एलर्जिक स्पेसिफिक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन्स, अगर कोई भी मेडिसिन देने से एलर्जी हो रही है स्पेसिफिक बिफोर, पहले मेडिसिन से पहले कुछ भी ऐसी चीज़ दिख रही है उसके कारण, तो उस पेशेंट से पूछना चाहिए, पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो की समाप्त करते हैं यहीं पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।